गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम नंदनी भारती एंड आज का हमारा टॉपिक है धर्मा इन कौटिल्य अर्थशास्त्र। हम आज जानने का ये प्रयास करेंगे कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में धर्म के बारे में क्या बताया है। कौटिल्य के अनुसार धर्म कोई संकुचित पूजा पाठ से संबंधित नहीं है, बल्कि एक सामाजिक अनुबंध है। ये एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसका उद्देश्य समाज में डिसिप्लिन बनाए रखना, जस्टिस लाना और लोक कल्याण की स्थापना करना है। धर्म राज्य की स्थिरता का आधार है। कौटिल्य कहते हैं अगर राज्य में धर्म नहीं होगा तो राज्य कोलैप्स कर जाएगा, अर्थात राज्य के लोग अगर अनुशासित नहीं होंगे, राजा न्याय संगत निर्णय नहीं लेगा, वेलफेयर लोक कल्याण की नीति नहीं बनाएगा तो राज्य बहुत जल्दी कोलैप्स हो सकता है, खत्म हो सकता है। कौटिल्य ने बताया कि धर्म जो है वो राजा के आचरण को भी नियंत्रित करता है। राजा अनुशासित होकर के अपने स्वार्थ को त्याग के प्रजा के सुख के लिए नीतियाँ बनाता है और इससे धर्म जो है समाज के अलग अलग वर्गों के कर्तव्यों का भी निर्धारण करता है। जैसे वर्णाश्रम धर्म के अंदर बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करेंगे, इससे समाज में संतुलन बना रहेगा। अब हम आते हैं अर्थशास्त्र के अंदर। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में ये बताया है कि अर्थशास्त्र राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र तीनों का समन्वित अध्ययन है। कौटिल्य ने त्रिवर्ग का सिद्धांत देते हुए बताया कि धर्म, अर्थ और काम के संतुलन पर ही हम किसी भी चीज़ में सफल हो सकते हैं। कौटिल्य का कहना था कि अगर धर्म नहीं होगा तो हम अर्थोपार्जन नहीं कर पाएंगे और अर्थोपार्जन नहीं कर पाएंगे तो हम अपने इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं कर पाएंगे। और इसी संदर्भ में कौटिल्य ने अपने एक श्लोक के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है कि सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य, राज्यस्य मूलम इंद्रियजय, इंद्रियजयस्य मूलम विनय एंड विनयस्य मूलम। इस श्लोक के माध्यम से कौटिल्य बताते हैं कि सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ, अर्थ का मूल है राज्य, राज्य का मूल है इंद्रियों पर विजय, इंद्रियों पर विजय का मूल विनय है और विनय का मूल वृद्धों की सेवा, अर्थात वृद्धों की सेवा करने से व्यक्ति के अंदर विनम्रता आएगी, विनम्रता से व्यक्ति अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेगा और फिर वो एक अच्छे राज्य का निर्माण कर पाएगा और उससे उसे अर्थ की प्राप्ति होगी। अर्थ की प्राप्ति होने से धर्म पर आधारित नियमों को व्यक्ति पालन करेगा और उससे व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होगी। हम देखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं था। हमने बताया, कौटिल्य ने बताया है कि धर्म वो शक्ति है जो समाज के अलग अलग अंगों को संतुलित रखती है। धर्म एक नैतिक कर्तव्य के रूप में कार्य करती है। लोग उसके प्रति धर्म को अपनी मॉरल ड्यूटी मान करके अपने दायित्वों को पूरा करते हैं। और कौटिल्य के लिए धर्म जो है एक सत्य पर आधारित न्याय प्रणाली है जो नागरिकों के अधिकार की रक्षा करती है और अन्याय को रोकती है। अब देखते हैं कि कौटिल्य ने राजधर्म के बारे में क्या बताया। कौटिल्य ने कहा कि राजा का सबसे बड़ा धर्म प्रजा की रक्षा करना है। उस राजा का स्वार्थ राजा की प्रजा की रक्षा के बीच में नहीं आना चाहिए। कौटिल्य बताते हैं प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, प्रजानाम च हिते हितम, नात्म प्रियम प्रियम राज्ञा, प्रजा नाम तु प्रिय प्रियम, अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही उसका हित है। अगर राजा प्रजा को सुखी नहीं रख पा रहा है तो फिर वो एक ना तो अच्छा शासक है और ना ही उसका राज्य लोक कल्याणकारी कहलाएगा। इसलिए राजा को अपनी इच्छाओं को त्याग कर प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। राजा को निष्पक्ष होना चाहिए, सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्रदान करने में विश्वास रखना चाहिए। कौटिल्य ने धर्म और दंड को भी आपस में संबंधित बताते हुए बताया है कि धर्म को केवल उपदेश से लागू नहीं किया जा सकता, उसके पीछे दंड का होना अनिवार्य। कौटिल्य कहते हैं दंड वो एक साधन है, ऐसा साधन जो शक्तिशाली, अगर समाज में कोई बहुत शक्तिशाली वर्ग है वो दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग को अत्याचार से और अन्य तरीक़ों से अगर अपने अंदर रखने की कोशिश करता है तो दंड के माध्यम से कौटिल्य कहते हैं कि उन शक्तिशाली वर्गों को नियंत्रित किया जा सकता है। कौटिल्य ये भी कहते हैं कि यदि बहुत अधिक दंड होगा तो प्रजा दुखी भी हो सकती है और कम होगा तो अधर्म बढ़ सकता है। इसलिए दंड न्याय के अनुसार न्यायोचित होना चाहिए। दंड समाज में अनुशासन बनाए रखने का मुख्य साधन है, क्योंकि अगर दंड व्यवस्था नहीं होगी तो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, नियम नहीं होंगे, नियमों का पालन नहीं होगा तो राज्य में केओस फैल जाएगा। दंड का भय होगा तभी लोग कानून और धर्म के अनुसार आचरण करेंगे और एक व्यवस्थित रूप से जीवन यापन करेंगे। और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सामाजिक धर्म यानी वर्णाश्रम धर्म के बारे में भी बताया है, जहां कौटिल्य कहते हैं कि हमें मत्स्य न्याय से बचने के लिए समाज में जंगल राज न फैले, इसके लिए वर्ण व्यवस्था का पालन आवश्यक है। अर्थात सभी वर्णों के लिए जो निर्धारित कार्य है, अगर सभी वर्ण अपने निर्धारित कार्यों को करेंगे तो इससे समाज में या राज्य में जंगल राज नहीं फैलेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित
निर्धारित कर्तव्य जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अलग अलग कार्यों को करेंगे। राजा का धर्म है कि वो ये सुनिश्चित करे, ये फिक्स करे कि कोई भी व्यक्ति अपनी सामाजिक कर्तव्यों से विमुख ना हो। अर्थात राजा ये देखने का प्रयास करेगा कि जिनके लिए जो कार्य निर्धारित किए गए हैं प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों का निर्वहन सही ढंग से कर रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में धर्म की अलग अलग अवधारणा को हम कैसे देख सकते हैं। मनुस्मृति जहाँ धर्म की अवधारणा के बारे में बताते हुए उसे धार्मिक और आध्यात्मिक बताते हैं, वहीं अर्थशास्त्र धर्म की अवधारणा को एक प्रशासनिक और व्यवहारिक दिशा देता है। अर्थशास्त्र के अंदर धर्म को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने के लिए कौटिल्य बताते हैं कि मनु के अनुसार तो वेद सर्वोच्च है ना, पर कौटिल्य के अनुसार राजा के हित में राज शासन को प्राथमिकता दी जाती है। अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो मनुस्मृति के अंदर मनु का धर्म परिवर्तनहीन लगता है, वहाँ कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं दिखती है। पर कौटिल्य का धर्म जो है वो राज्य की सुरक्षा और समय के अनुसार लचीला है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि एज ए कंक्लूजन आज के समय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो धर्म की अवधारणा है उसकी रिलेवेंस कितनी है, तो आज हम ये देख सकते हैं कि अगर हमें सुशासन को स्थापित करना है, गुड गवर्नेंस को स्थापित करना है, तो कौटिल्य का राजधर्म लोकतांत्रिक जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा है। रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन, कौटिल्य के धर्म के अंदर जो अवधारणा है उससे स्पष्ट होता है कि धर्म जो है राजा से भी ऊपर है, यानी राजा अपने स्वार्थ के लिए धर्म की अवहेलना नहीं कर सकता। योगक्षेम, प्रजा का कल्याण, आधुनिक वेलफेयर जो स्टेट है, मॉडर्न वेलफेयर स्टेट की अवधारणा जो है वो कौटिल्य के विचारों से ही कहीं ना कहीं आई है, क्योंकि कौटिल्य हमेशा कहते हैं कि राजा को हमेशा योगक्षेम के अंदर अपनी नीतियों को बनाना चाहिए। थैंक यू।